आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा माइंड डिस्टर्बिंग होने वाली है। एक नॉर्मल सा इंसान जिसके चेहरे पर ना ही तो गुस्सा दिखाई देता था और ना ही आंखों में डर। इस आदमी का नाम सुनते ही लोग अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते थे। कुछ लोग उसको पागल कहते थे तो कुछ साइको किलर, और कुछ लोगों का मानना था कि उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। और जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं यह है 46 साल का गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल एक ऐसा नाम है जो 2026 में मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। रिपोर्ट्स और आई विटनेसेस के मुताबिक गुड्डा पटेल ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था जिसे सुनने के बाद में पुलिस तक के होश उड़ गए थे। और सबसे शॉकिंग बात, गुड्डा पटेल ने जिसका मर्डर किया उससे गुड्डा पटेल की कोई भी पुरानी दुश्मनी नहीं थी। 22 साल का एक लड़का जिसका नाम था भरत विश्वकर्मा, एक सिंपल सा मेहनती और फैमिली लिविंग लड़का। वो सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था, लेकिन उसको क्या पता था कि भाई दूज का वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट के अखेरा गाँव से। एक ऐसा गाँव जहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। और इसी गाँव के अंदर भरत विश्वकर्मा अपने माँ बाप के साथ में रहता था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से भरत को अपनी पढ़ाई 11वीं के बाद में छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में उसने अपने घर के पास ही एक छोटी सी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप शुरू की जिसका नाम था विश्वकर्मा ऑटो पार्ट्स। सुबह से शाम तक काम करना और घर की जिम्मेदारियां उठाना, यही भरत की जिंदगी थी। भरत की एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी दमोह डिस्ट्रिक्ट के समन्ना गाँव में हुई थी। भरत अपनी बहन के बहुत क्लोज था और अक्सर उससे मिलने जाया करता था। भरत को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाँव में वो अपनी बहन से मिलने जा रहा है वही गाँव उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। समन्ना गांव, वही गांव जहां भरत की बहन का ससुराल था। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल देते थे, और वो नाम था गुड्डा पटेल। गांव के कई लोग उससे दूर रहना ही सेफ समझते थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वही आदमी कुछ ही घंटों में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला है जो पूरे एरिया को हिला कर रख देगी। 5 मार्च 2026 भैया दूज का दिन था। भैया दूज एक ऐसा त्योहार है जहां पर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है। पूरे घर में त्योहार का माहौल था और सुबह से ही भरत भी काफी खुश था क्योंकि वो अपनी बहन से मिलने उसके घर समन्ना गाँव जाने वाला था। सुबह से ही भरत अपनी शॉप पर काम कर रहा था और बाइक रिपेयर करते हुए भी बार बार वो अपने घर पर कॉल करके कह रहा था कि आज वो जल्दी निकलेगा। दोपहर होने तक भरत ने अपनी शॉप बंद कर दी और अपने चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा के साथ में बाइक पर समन्ना गांव के लिए निकल पड़ा। घर से निकलने से पहले भरत ने अपने पिताजी से कुछ पैसे भी मांगे थे। उसका कहना था कि उसे वापस आते वक्त मार्केट से कुछ सामान भी लेना है बाइक रिपेयरिंग के लिए। भरत के पिताजी ने उसे 3000 रुपए दिए और उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि घर से निकलते हुए बोले गए वही शब्द भरत की जिंदगी के आखिरी शब्द बन जाएंगे। दोपहर के करीब 2:30 बजे थे। भरत और विजय जैसे ही समन्ना गांव पहुंचे वो भरत की बहन के घर के बाहर बाइक रोकने ही वाले थे, तभी अचानक पीछे से एक आदमी तेजी से उनकी तरफ आया और वो आदमी था गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और सबसे शॉकिंग बात, उसने बिना कोई बात किए बिना किसी वार्निंग के सीधा भरत के सर पर वार कर दिया। एक जोरदार वार इतना जोरदार था कि भरत खुद को संभाल ही नहीं पाया और बेहोश होकर सीधा बाइक से नीचे गिर गया। अब विजय सब कुछ देखकर बुरी तरीके से घबरा गया। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि भैया दूज के दिन उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। अब विजय वहां से घबराकर तुरंत भागा और जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने लगा। लेकिन इस अटैक के बाद भी अभी एक खौफनाक चीज होनी बाकी थी। आई विटनेसेस के मुताबिक हॉरर फिल्म शूट हो रही हो, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा था ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। एक भयानक, डरावनी और शर्मनाक हकीकत। इस खौफनाक वारदात के बाद गुड्डा पटेल खेतों की तरफ भाग गया और कुछ देर वहां पर छुपकर बैठा रहा। तब तक इधर गांव वालों ने पुलिस वालों को खबर कर दी और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने दूर से ही पत्थर फेंक कर गुड्डा को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुड्डा पटेल वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन खेत में लगी एक तार में गुड्डा पटेल उस तार में इलझकर वहीं पर गिर गया और उसके हाथ से हथियार भी छूट गया। अभी इसी मौके का फायदा उठाकर गांव वालों ने गुड्डू पटेल को पकड़ लिया और जब गांव में पुलिस आती है तो गुड्डा पटेल को गांव वाले पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी गुड्डा पटेल के चेहरे पर दर्द या डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब आप लोग भी शायद यही सोच रहे होंगे कि गुड्डा पटेल की भरत से क्या दुश्मनी थी।